मतलब जो लोग कभी एक साइकाट्रिस्ट को मिलेंगे नहीं लाइफ में, मान लो उनके पास एक पेपर और पेन है, अब ले लो पेपर और पेन डियर डायरी। और डॉक्टर आप बताओ उन्हें कि if they want to de-addict themselves from anything, it could be vape, it could be cigarette, Yes. it could be behavioral addictions. Yes. अब बताइए। तो अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, हमको पहले सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने आपको बोला, एस्केप कर देंगे अगर हम प्रॉब्लम से, तो दैट डज नॉट मीन कि प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे, डिनाइल में रहेंगे, है ना, नहीं मुझको कहाँ प्रॉब्लम है ना, मैं तो सिर्फ आधे घंटे फ़ोन देखती हूँ, मैंने कहाँ गैम्बल किया, मैंने तो बस 1-2 बार किया, मैं कहाँ रोज़ सिगरेट पीता हूँ, है ना, थिंग्स लाइक दैट। तो पहले तो एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप उस चीज़ को एड्रेस कर पाएंगे, है ना। फिर आप वो देखें कि आपके क्या क्या डोमेन्स या एरियाज ऑफ लाइफ इम्पैक्ट हो रहे हैं और किस हद तक इम्पैक्ट हो रहे हैं, है ना। कितना पैसा जा रहा है एडिक्शन में, कितना टाइम जा रहा है एडिक्शन में, कहाँ आप प्रोफेशनली रीच कर सकते थे वर्सेस अभी आप नहीं रीच कर पा रहे हैं, कहाँ आपकी फैमिली लाइफ, अगर आपको लगता है कि रोज़ बाहर बार में जाके अगर अल्कोहल कोई इंसान पी रहा है और रात में 12-1 बजे आ रहा है, तो आप फैमिली टाइम भी नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली रिलेशंस भी ख़राब हो रहे हैं, राइट। फिनेंशली ऑल्सो इट टेक्स अ टोल ऑन यू। तो आप वो चीज़ें जॉट डाउन करिए, ठीक है, फिर उस चीज़ का एक्सटेंट समझिए। दैट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेप। ओके, बी सेल्फ अवेयर। बी सेल्फ अवेयर। ओके, राइट। तो अगर इफ यू फील कि हाँ कोई एडिक्शन है बट यू डोंट नो द डिग्री, एटलीस्ट आस्क अ क्लोज फ्रेंड टू जॉइन यू ऑन दिस। यस, अपने आप से मत झूठ बोलिए, अपने आप से मत भागिए। बट बस ये ध्यान में रखिए कि वो क्लोज फ्रेंड भी एडिक्ट नहीं है। एडिक्ट्स ना एक दूसरे को डिनाइल में रखते हैं। हाँ, एनेबल भी करते हैं, कुछ नहीं होता, अरे भाई कर ले, कुछ नहीं होता, हाँ बस आज, बस आज। हाँ, कल और से छोड़ देंगे सिगरेट। हाँ, तू यंग एक ही बार है। क्या करेगा इतना सब करके। यस, कुछ नहीं होता, कितने लोग पीते हैं, सबको टाइम कैंसर नहीं मशीन, होता। टाइम मशीन ऑन है। ओके, feels like I'm back in college. या नॉस्टैल्जिया। Yeah. You know, once career started, just 22-ish for me, तब मैं बहुत सीरियस हो गया, क्योंकि Okay. ये सब छोड़ने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह थी। यस। हाँ, क्योंकि पूरा समाज ये कह रहा था कि आई अमाउंट टू नथिंग, खुन्नस था, Yes. वही गुस्सा। इट्स लेड टू अदर प्रॉब्लम्स, लाइक इट्स लेड टू लॉट ऑफ गुड स्टफ, माई होल लाइफ, करियर वगैरह, कि करियर ग्रोथ को मैंने एज एन एडिक्शन ट्रीट करा। दैट वाज वेयर यू वांटेड टू रीच, तो वो आपका मोटिवेशन था। हाँ, I would also suggest maybe take help from a close friend who's sober or a family member Yes. who's sober. या दैट ऑलवेज हेल्प्स, फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, Especially cravings के दौरान. स्पेशली क्रेविंग्स के दौरान। या फिर बहुत सारे लोग ऑनेस्टली मुझे आके बोलते हैं कि मैं 2-4 दिन नहीं पीता हूँ, तो घर वाले आके मुझे बोलते हैं पिया ही होगा तूने, पिया ही होगा। दैट क्रिएट्स दैट फ्रस्ट्रेशन कि ठीक है, जब नहीं पी रहा हूँ तो भी बोल रहे हैं, तो माइट एज वेल गो एंड ग्रैब अ ड्रिंक। तो वो सोशल सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू गिव दैट पर्सन टाइम एंड फ्रीडम कि थोड़ा सा ना वो अपने आप को वो टाइम लेके उस जोन में चला जाए कि हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ चीज़ें। तो वो थोड़ा ट्रस्ट भी ज़रूरी है, बट आई अंडरस्टैंड फैमिली के लिए मुश्किल हो जाता है कि काफ़ी बार ट्रस्ट कर दिया बट ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, बट वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है। एज अ ब्रो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, डोंट पुट दैट मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ जब एडिक्शंस का सामना कर रहे हो, बट एक थोड़ी सी पॉजिटिव विजुअलाइजेशन भी रखो करेक्ट। कि you'll be able to do it. यस। And very importantly, I think cravings के दौरान खुद का सामना करो। I क्रेविंग्स think के those are the दौरान। key moments. Yes. क्योंकि पहली बार जब आप क्रेविंग को बीट करते हो ना, तो दूसरी बार क्रेविंग को बीट करना और ज़्यादा आसान हो आसान जाता हो है। जाता है। This is that first time you're craving. यस। कहते और हैं थोड़ा first, सा डिटर्मिनेशन अगर आ जाए हमको, तो वो बात बहुत इजी हो जाता है, उतना कॉन्वोल्यूटेड नहीं लगता है। एक मॉडर्न डे हैक पता है क्या होती है? इट इज़ प्रोग्रामिंग योर शॉर्ट कंटेंट एल्गोरिदम। तो पहले ढूंढो डी एडिक्शन रील्स, रोनाल्डो के रील्स, कोहली के डिसिप्लिन रील्स, यस। और वो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को आप बेसिकली उल्लू बना रहे हो। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को ऐसा लग रहा है आपको कि सारा वही कंटेंट आएगा। हाँ कि अरे अच्छा इसको डिसिप्लिन कंटेंट देखना है, ये देखो और देखो। और एक्चुअली ना उस वाले डूम स्क्रॉलिंग की वजह से इन फेजेस में हेल्प हो जाती है। एंड एट सम पॉइंट यू हैव टू शेड दिस ऑफ आल्सो। और वो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम फिर इवेंचुअली ह्यूमन एल्गोरिदम में भी कन्वर्ट हो जाएगा।
एज इन तो अगर आप डिटर्मिन आपने कर ही लिया है कि मुझे अब छोड़ देनी है चीज़ें या फिर सब्सटेंस मुझे छोड़ना है, एडिक्शन से बाहर निकलना है, एंड यूर लाइक यू सेड यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट विच इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू, राइट, देन ओनली आप एक एक्शनेबल स्टेट में आ पाएंगे कि ठीक है अब मुझे ये करना है, या फिर मुझे जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, या फिर मुझे एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास चले जाना चाहिए, वट एवर, राइट. तो वो एल्गोरिदम एक्चुअली एक ह्यूमन एल्गोरिदम के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन यू एक्चुअली टेंड टू टॉक टू पीपल हु विल हेल्प यू and not just enable you to take a substance. एक वियर्ड चीज़ करना चाहूँगा आज के पॉडकास्ट में, और वो ये है कि पता है स्पेशली फॉर दोज पीपल गोइंग थ्रू एडिक्शंस, ठीक है, अभी स्क्रीन को देखते रहो, अभी ना ये देखो सैचुरेशन कितनी बढ़ गई कलर्स कितने बढ़ गए. दिस इज व्हाट लाइफ फील्स लाइक पोस्ट योर एडिक्शन गेटिंग शेड ऑफ. नाउ कम बैक टू नॉर्मल. मैं मानता हूँ कि जब किसी चीज़ की एडिक्शन है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा कलर हट जाता है. Yes. बट आपको ये पर्सपेक्टिव फील नहीं होता क्योंकि यू आर अ फिश इन द वाटर. करेक्ट. जब आपको पानी से निकाला जाता है यू रियलाइज कि शिट मेरी लाइफ वैसी थी. करेक्ट. जो रोगन जैसे लोग भी ना, मतलब जो रोगन खुद आई थिंक वीड के बारे में बहुत बात करते हैं, खुल के कहते हैं कि मैं फूकता हूँ, बट हमेशा हर साल आई थिंक 1 या 2 बार 1 महीने के लिए क्लीन जाता है, जस्ट फॉर दिस पर्सपेक्टिव कि यार व्हाट इज लाइफ कंप्लीटली एज सोबर. करेक्ट. और अक्सर एज यू एज आई थिंक वो ब्रेन फॉग ज़्यादा बढ़ने लगता है. करेक्ट. राइट. योर कैपेसिटी टू टॉलरेट आल्सो गोज डाउन ना, तो वो डेफिनेटली एज के साथ ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाता है. वही ओनली द इनिशियल फेज इज टफ ऑफ डी एडिक्शन. और पहला कुछ स्टेप, हाँ, वो पहला स्टेप सबसे ज़्यादा टफ है, तो इसीलिए वो एप्रीहेंशन ही रहता है कि वो पहला स्टेप कैसे लूँ. वहाँ तक अगर पहुँच गए तो उसके बाद ईजी है जर्नी. ओके. और कुछ आप कहना चाहोगे इनके पेन पेपर के लिए? इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रूटीन हम मेंटेन करें. मतलब वी शुड हैव अ स्ट्रक्चर टू द डे. मतलब आप अगर 8 आवर्स का अच्छा स्लीप ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो फिर क्या हो जाएगा कि अगर आप 4 घंटे सो रहे हैं तो अगले दिन आप फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं, तो फिर आप बोलेंगे चलो लेट मी हैव अ सिगरेट टू बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट और समथिंग. तो वो उस लूप में नहीं फंसना है हमको, राइट. तो स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, और फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एट द सेम टाइम अगर आप 15 मिनट निकाल सकते हैं तो एक सिंपल एक्सरसाइज है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, राइट. लेट योर थॉट्स कम, लेट योर थॉट्स गो. तो वो थोड़ा सा मेंटल डीक्लटरिंग हो जाता है, तो इट रियली हेल्प्स यू शेड ऑफ योर एक्सेस थॉट्स. तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, हम डेली कर लें अगर कंसिस्टेंटली तो लाइफ काफ़ी सॉर्टेड हो जाती है.